इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, तीन एप्लीकेशंस होती हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इससे पहले अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होती है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ठीक है। एंड देन इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने एम्पेयर सर्किटल लॉ कवर किया हुआ है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होती है। तो होपफुली आपको पता होगा, एक बार फिर भी मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट रिकॉल कर देता हूँ कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलती है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड सर्कुलर लूप के अराउंड, ठीक है। जो भी लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड सर्कुलर लूप के अराउंड, वो हमेशा किसकी इक्वल होता है, न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द लूप। ये होती है आपकी एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एम्पेयर सर्किटल लॉ में। नाउ बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ की। तो देखिए, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, और सेम यही डेरिवेशन हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ में भी की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। लेट्स से हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मानी यहाँ पे, ठीक है, और इस वायर में करंट मान लिया कि इस वायर में करंट जा रहा है कितना, आई। अब आपको पता है कि अगर ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि अगर कहीं पर करंट है तो उसके आसपास क्या क्रिएट होती है, उसके आसपास क्या क्रिएट होती है, उसके आसपास क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है तो मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। तो इसके आसपास राइट हैंड कर्ल रूल के आसपास इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी सर्कुलर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे दी जाएगी आपको, फिंगर टिप से। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस है मैंने वहां पर भी कवर अप किया हुआ है कि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालनी है, ठीक है। जो एम्पियर सर्किटल लॉ प्लीज उसमें देखिए, मैंने वहां पर कवर किया हुआ है। नाउ अब हमें ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, दैट टू इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मान लिया एक पॉइंट हमने माना यहाँ पे इस वायर से, लेट्स से ये पॉइंट हमने माना आर डिस्टेंस दूर, एक पॉइंट हमने माना आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट हमने माना, लेट्स से उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी। तो इस पॉइंट पी से जो हमने आर डिस्टेंस दूर माना है, इस पॉइंट पी से हमने एक क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कुलर लूप। और इस सर्कुलर लूप को आप एम्पीरियन लूप भी बोलते हो। तो लेट्स से हमने इससे एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया जो किस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पी पॉइंट से पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पी पॉइंट से पास होता हुआ हमने एक सर्कुलर लूप मतलब एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो ये हमें पता है कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी एक, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम निकालते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से। तो अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे लूप की, तो लेट्स से हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं, पी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके अलोंग लगेगी, दैट विल एक्ट अलोंग टेंजेंट। यही सेम चीज हमने किस में देखी थी, यही सेम चीज हमने देखी थी आपकी प्रूफ ऑफ एम्पियर लॉ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, लेट सपोज हमने इस लूप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर करना है। तो हमने माना कि इस लूप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, लेट से इस लूप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने माना, और ये हिस्सा हमने माना, मान लेते हैं ये हिस्सा हमने माना छोटा सा इसका डीएल। और ये आपको पता है ये डीएल एक वेक्टर एलिमेंट होता है, तो डीएल भी किसके अलॉन्ग लगेगा, भाई सर्कुलर लूप पे वेक्टर लगता किसके अलॉन्ग है, टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो ये भी किसके अलॉन्ग लगेगा, यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा। तो हमने ये सब यहाँ पर बना लिया। Now, अगर मैं एंगल की बात करूं तो आप देख सकते हो बी भी टेंजेंट के अलॉन्ग है, डीएल भी टेंजेंट के अलॉन्ग है। और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में जो थीटा आएगा वो थीटा किसके इक्वल आएगा, 0 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना बिटवीन बी एंड डीएल वो किसके इक्वल बचा, 0 के इक्वल बना, आई मीन टू से। नाउ यही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड लेट पी बी द पॉइंट at a distance r from wire where we have to determine the मैग्नेटिक फील्ड की। हमने पॉइंट पी माना आर डिस्टेंस दूर वायर से जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और हमने क्या ड्रॉ किया, उसके बाद एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया जो किस पॉइंट से पास होना चाहिए, पी पॉइंट से वायर के आसपास। अब फील्ड लाइंस हमें पता है,
सर्कुलर होंगी क्योंकि स्ट्रेट वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर लूप के, ठीक है, लूप के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर लूप के विल बी डायरेक्टेड अलोंग, जैसा हम देख सकते हैं विल बी डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, ठीक है। अब हमको इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है। सिमेट्री की वजह से, बाई सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री की वजह से जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, बाई सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, की सिमेट्री की वजह से जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, एट एनी पॉइंट, वो क्या रहेगा यहाँ पे, इज सेम एट एनी पॉइंट ऑन द लूप, एट एनी पॉइंट ऑन द लूप इज सेम, कि सिमेट्री की वजह से, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर किसका, मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, लूप के किसी भी पॉइंट पर वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ देखते हैं जरा, अगर हम B डॉट डी एल निकालते हैं तो B डॉट डी एल किसके इक्वल आएगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो B डी एल कॉस थीटा के, बिल्कुल उस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि A डॉट B किसके इक्वल होता है, A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ B डॉट डी एल, यहाँ पर B डी एल कॉस थीटा बना, तो B डी एल और थीटा आपको पता है, थीटा कितना है हमारे पास 0 डिग्री, तो ये किसके इक्वल बचा, B को बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B डी एल। ना अगर हम बात करें ये DL है क्या, आई मीन उसे इंटीग्रल ऑफ DL, देखिए DL एक बहुत छोटा सा हिस्सा था इस लूप का, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को मतलब इस चैनल को अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये DL छोटा सा हिस्सा है इस सर्कुलर लूप का, तो और सर्कुलर लूप की लेंथ का छोटा सा हिस्सा है, तो जब इस पूरे DL को जोड़ेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई r, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो B डॉट डी एल होता है आपका, ये B डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेट करके आपको मिलेगा B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई, तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन मिल जाएगी न्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और डिस्टेंस भी कहाँ से, वायर से, ठीक है। तो इससे हमें ये भी चीज पता चली कि जो B है, दिस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो ये थी हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से।